Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start chapter Molecular Basis of Inheritance. In our previous video we will discuss about DNA, replication of DNA, characteristics of DNA, transcription and genetic code, and this video we will discuss about regulation of gene expression. All the genes are not needed constantly. The gene needed only sometimes are called regulatory gene and are made to function only when required and remain non-functional at other times. Such regulated genes therefore required to be switched on or off when a particular function is to be begin और stop. यूकैरियोट्स में यदि हम बात करें तो रेगुलेशन जो होता है कुड बी एक्सट्रैक्ट एट 4 लेवल पर होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, प्रोसेसिंग लेवल होगा जिसमें रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA होगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड देन ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी. ये यूकैरियोट्स में होता है. तो इसमें आपका स्ट्रक्चरल जीन्स रहता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर जीन होता है और इंड्यूसर होता है. तो जब ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है तो स्विच ऑन, और जब ये आपकी बंद हो जाएगी तो स्विच ऑफ की प्रोसेस आपका जब रेगुलेट होती है तो स्विच ऑन एंड देन स्टॉप, टर्मिनेट होगी तो स्विच ऑफ. द नेक्स्ट इज द लेकोपेरॉन. लेकोपेरॉन जो रहेगा कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, मैंने बताया, देन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं इसमें, Y, Z एंड A. जीन I जो रहता है आपका कोड होता है फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लेकोपेरॉन, रिप्रेसर होता है, और द Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ writes lactose into monomeric units. गैलेक्टोज जो रहेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के लिए रहेगा. जीन Y जो रहेगा कोड फॉर प्रीमेस विच इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल करेगा. जीन एनकोड्स फॉर ट्रांससीटेलेज जो रहेगा उसके लिए रहेगा. तो लेकोपेरॉन जो रहता है प्रोकैरियोट्स में होने वाली प्रोसेस है. इसको हम ई कोलाई बैक्टीरिया में देखेंगे. तो कंपोनेंट्स जो रहते हैं लेकोपेरॉन के वो है स्ट्रक्चरल जीन जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर जीन होता है और इंड्यूसर होता है. स्ट्रक्चरल जीन जो रहता है वो ट्रांसक्रिप्ट्स होता है mRNA फॉर ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, जो mRNA को ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन में. प्रमोटर जीन जो रहता है आपका वो अ सीक्वेंस ऑफ DNA रहता है वेयर RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है एंड इनिशिएट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस. ऑपरेटर जो होता है वो DNA सीक्वेंस में एडजस्ट टू द प्रमोटर होता है विच रेगुलेट करता है एसिबिलिटीज ऑफ प्रमोटर जीन फॉर RNA पॉलीमरेज थ्रू प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर. और रिप्रेसर्स के द्वारा ये आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती है और इसको ये बाइंड करता है, वो होता है आपका दैट बाइंड विद द ऑपरेटर, और ऑपरेटर के द्वारा ही ये बाइंड होता है. नेक्स्ट होता है रेगुलेटर जीन.
code for the repressor protein that bind to the operator and switch off। और ये जो पोजीशन होती है स्विच ऑफ की हो जाती है जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। लास्ट होता है इंड्यूसर। इंड्यूसर जो होता है सब्सटेंस या सब्ट्रेस होता है तो दैट प्रिवेंट्स द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, जो उसको ऑपरेटर से बाइंड करने से प्रिवेंट करता है, एंड स्विच ऑन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट स्विच ऑन हो जाती है। तो ये कंपोनेंट्स हैं ओपेरॉन के। लुक एट द डायग्राम। ये आपका mRNA जो आई जीन से बाइंड होगा रिप्रेसर। अब यहाँ पर आपका ये 3 जीन थे Z, Y, A, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन हैं। अब ये आपका जो है O, ये आपका ऑपरेटर है। जब ये रिप्रेसर आपका इस O पर आके बाइंड हो जाएगा, repressor bind to the operator region O and prevents the RNA polymerase from transcription the operon। ये देखिए, ये जब आपका बाइंड हो गया तो आपकी ये प्रोसेस यहाँ पर स्विच एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब यह जब प्रोसेस जब भी आगे बढ़ेगी जब इसमें एक इंड्यूसर्स आएगा, तो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जो रहेगा जब इस रिप्रेसर से आके बाइंड हो जाएगा। लुक एट द डायग्राम। ये बाइंड हो गया इससे। जब वो इससे बाइंड हो जाएगा तो आपके ये जो ZYA जीन हैं इनसे आपके ये बीटा गैलेक्टोसाइड्स, प्रीमिलेस एंड ट्रांसक्रेसाइड्स आपके जो एंजाइम्स रहेंगे जो वो बाइंड होंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और जो आपके तीनों जीन्स हैं Z, Y एंड A, ये आपके लैक ओपेरॉन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब रिप्रेसर आ गया ओपेरॉन पर तो आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी from the I genes। Repressor protein binds to the operator region and operon is prevent RNA polymerase and transcribing the operon। In the presence of inducer जो रहेगा आपका lactose, the repressor inactivated by the interaction with the inducer, और ये जो रहेगा आपका RNA polymerase access to the promoter and transcription processes start। Regulation of lac operon by repressor is called negative regulation। इस तरीके से जब आपका इंड्यूसर यहाँ पर अटैच्ड हो गया तभी ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट हुई। तो आपका ये जब रिप्रेसर आया था तो ये यहाँ पर आपकी प्रोसेस क्या हुई, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर थी तो ये आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जब इंड्यूसर आ गया तो ये प्रोसेस आपकी आगे बढ़ी और ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई इन द प्रोकैरियोट्स या ई कोलाई बैक्टीरिया। जो ये जो अभी मैंने आपको बताया, लैक्टोज इज द सब्सट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंड इट्स रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ। जब ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइड से हो स्टार्ट होगा तभी ये स्विच ऑन और ऑफ वाली पोजीशन होगी ऑफ द ओपेरॉन की। सो इट इज़ कॉल्ड इंड्यूसर, इसलिए उसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड एज द नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन जब रिप्रेसर रहेगा तो ये नेगेटिव रेगुलेशन होगा। ऑपरेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन।
और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव रेगुलेशन जब ओपेरॉन अंडर द कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। इन 1990 में फाइंड आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में इसको यूज़ किया एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स टू आइसोलेट द क्लोन द DNA segments for determining DNA sequence। DNA के पूरे सीक्वेंस की स्टडी की गई, ह्यूमन के DNA सीक्वेंस की स्टडी की गई। वो था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में आया। ये उसको हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में प्रॉपर और देखेंगे अच्छे से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ये लेक ओपेरॉन का अनदर डायग्राम है। प्रमोटर जीन, यहाँ पर आपका ऑपरेटर लगेगा जो इंड्यूस प्रोसेसर आके अटैच्ड होगा, उस पर इंड्यूसर आके अटैच्ड होगा। ये आपके लैक्टोज Z, Y एंड A एंजाइम्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। जब लेक ओपेरॉन एक्टिवेट होगा तो ये आपका इंड्यूसर यहाँ पर आके अटैच्ड हो जाएगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपका अलग हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में ये आपके कोडिंग रीजन्स हैं ZYA, लैक्टोज Z, Y एंड A। प्रमोटर ऑपरेटर हैं आपके, रिप्रेसर है, उससे आके आपका बाइंड हो जाएगा इंड्यूसर। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आई जीन पर, PI पर। ये आपका RNA पॉलीमरेज बनेगा। इस तरीके से mRNA जो है वो आपका बना देगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स में। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा प्रोटीन जो आपका RNA से mRNA से प्रोटीन आपका बन जाएगा। ओके, थैंक यू। I will continue our next topic in our